गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो ये सुबह सुबह मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। आज मैं खाना में बना रही हूँ चावल दाल और आलू बैंगन की कलौजी और रोटी। इधर एक साइड में इंडक्शन पे चढ़ा दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। ऐसे ही डेली करती हूँ। जब इंडक्शन खाली रहता है तो दूध चढ़ा देती हूँ या फिर चावल रख देती हूँ, तो जल्दी से हो जाता है। और सुबह सुबह ये बाबू आ चुका है, ब्रश कर लिया है तो मांग रहा है बिस्किट। मैंने मना कर दिया कि नहीं भी सुबह सुबह बिस्किट नहीं बाबू, सब्जी और पराठा या रोटी वोटी खा लेना। तो कह रहा है नहीं आप हम लोगों के लिए कुछ बनाओ नाश्ता। तो हम कहें चलो ठीक है फिर पोहा बनाऊंगी। तो अभी मुझे बनाना है पोहा। इन लोग को नाश्ता में दूंगी आज पोहा बना के। और पोहा तो मेरा फेवरेट ही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ठंडी में पोहा खाना। तो बच्चे लोग के बहाने मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा। और चावल दाल बन चुका है। और बाबू की देखिए शरारत, नींबू निचोड़ रहा है खड़े होके। और मैं ना कलौजी का मसाला अभी भूनी हूँ, फिर उसके बाद पीसी हूँ और उसमें डाली हूँ नमक, अमचूर पाउडर और लहसुन लहसुन का पेस्ट बना के उसमें डाल के फिर ये क्या बोलते हैं उसको, सरसों का तेल मिला के मैं बैंगनी बनाती हूँ कलौजी। बैंगनी में भर के फिर बना रही हूँ। और मुझे इसमें आलू डालना है। तो मैंने सोचा कि चलो बैंगनी जब तक हो रहा है तब तक आलू काट के इसमें डाल दूँगी, क्योंकि आलू मैंने कट ही नहीं किया था। तो अभी आलू काट के इसमें डालूँगी। फिर उसके बाद अब इंडक्शन को ढक करके मैंने रख दिया, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है ना, तो इसे ढक के रख देती हूँ। आटा वाटा गूँथती हूँ ना, रोटी बनाती हूँ तो उसका वाइट वाइट जो उड़ता है ना वो चला जाता है। उस पे ब्लैक कलर है तो पूरा वाइट वाइट दिखने लगता है, तो बड़ा ख़राब लगता है, इसलिए मैं ढक के हमेशा रखती हूँ। और देखिए मैं पोहा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। हम 3 लोगों को खाना है ना, बच्चे लोग खाएंगे और मैं खाऊंगी, दोनों बच्चे और मैं। हस्बैंड को तो खाना नहीं है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें खाते भी नहीं हैं। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है कि जो उनको पसंद आती है। तो सिर्फ सुबह के टाइम ना खाना खाते हैं, नहा धो लेंगे फिर उसके बाद खाते हैं खाना। तो इसको मैंने धो लिया और धो के रख दिया। अब ये देखिए सुबह सुबह ये लोग अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मैंने बोला कि चलो तुम लोग अपना बैठ के पढ़ो लिखो, फिर उसके बाद मैं नाश्ता बना लूँगी तो दूँगी आप तुम लोगों को। तो वही है, अपना बेटी कुछ प्रोजेक्ट अपना बना रही है, कुछ कर रही है। फिर उसके बाद बाबू भी को बोली कि तुम भी पढ़ लो या ब्रश कर लो। ब्रश तो कर लिया है, हाँ ब्रश कर लिया बहुत पहले का। तो मैंने बोला कि चलो तुम भी पढ़ लो। तो अभी देखिए उसके मन के ऊपर है। और उसको भी कई बार बोलो ना तब जाके बैठता है। तो बेटी बोली कि मम्मा चटाई बीच में कर लेती हूँ, तुम भी बैठ जाओ इस पे। तुम भी नहीं बोलती, आप बोलती है बेटी, तो आप ही बोलती है। तो ऐसे ही है। और मैं आलू काट के ना डाल दूँगी बैंगनी में उसमें। और पोहा की भी तैयारी कर रही हूँ, लगे हाथ प्याज व्याज भी काट लेती हूँ तड़का के लिए, फिर बनाऊँगी पोहा। तो और ऐसे ही सुबह की शुरुआत होती है फ्रेंड। सुबह सुबह बहुत काम होते हैं घर में। और आज दोनों बच्चे लोगों की छुट्टी भी है, तो इन लोग को नहलाना धुलाना तैयार करना, फिर इन लोग का नाश्ता वाश्ता करवाना। स्कूल रहता है तो भी काम रहता है, छुट्टी रहती है तो भी काम रहता है। हम औरतों को ना काम से फुर्सत नहीं है, किसी भी टाइम काम तो रहता ही है। चाहे बच्चे लोगों की छुट्टी हो, चाहे हस्बैंड की छुट्टी हो, किसी की भी छुट्टी हो, काम तो उतना ही रहता है। थोड़ा बहुत हाँ काम इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा कम है 2-4 काम, कभी ज़्यादा है, बस इतना ही है। तो सुबह सुबह मैं ऐसे ही अपना काम निपटाती हूँ फटाफट से। और ठंडी की शुरुआत हो चुकी है हमारे तरफ। देखिए हमारे कपड़े से ही पता चल रहा है कि हम लोग स्वेटर वगैरह सब पहनना शुरू कर दिए हैं। तो अभी आलू काट के मैं धो ली हूँ, तो इस कलौजी में डाल दूँगी। अपना आलू भी होता रहेगा। बैंगनी तो आधा दिया हो भी चुका है। और इधर मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। तो बाबू को लगी है भूख, वो बोल रहा है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो हस्बैंड की भी आज छुट्टी है, आज सैटरडे है, इसलिए हस्बैंड भी घर में है और बच्चे लोगों की भी छुट्टी है। बाबू का एग्ज़ाम आज था, तो एग्ज़ाम दे के आ चुका है। और बेटी की तो छुट्टी चल रही है कई दिनों से, वो घर में ही है। तो ऐसे ही है। और उठने में भी काफ़ी लेट हो जा रहा है। ठंडी के मौसम में तो वैसे भी आलस आता है ना, जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन तो वैसे भी लेट ही उठती हूँ मैं। और ऐसे ही रहता है सुबह। तो
पोहा मैं बना ही रही हूँ तो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, सबका अपना-अपना बनाने का तरीका होता है। मैं अब किस तरीके से बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दे रही हूँ। मैं डालती हूँ सबसे पहले सरसों का तेल, उसमें डालती हूँ 1 चुटकी हींग, फिर राई, जीरा, करी पत्ता, फिर प्याज और हरा मिर्च सब डाल के भून लेती हूँ। फिर बहुत टाइम क्या होता है ना कि आलू भी काट के डालती हूँ, पर अभी लेट हो रहा है तो आलू नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ प्याज और टमाटर से बना रही हूँ। नहीं तो ज़्यादातर आलू भी डालती हूँ और मूंगफली भी तल के डालती हूँ तो और ज़्यादा टेस्टी बनता है। पर आज कैसे बना रही हूँ तो इसी तरीके से शेयर भी कर दे रही हूँ आप लोगों को किस तरीके से बनाई हूँ। तो ये सब डालने के बाद नमक डाल के खूब अच्छे से भून लेती हूँ। फिर इसके बाद डालती हूँ हल्दी। ये सब डालने के बाद फिर डाल दूँगी टमाटर, टमाटर को गला के फिर डाल दूँगी पोहा। पोहा को खूब 4-5 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी मीडियम आंच पे। फिर उसके बाद डाल दूँगी धनिया। फिर पोहा बनके तैयार है। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को दोपहर का टाइम है। दोपहर में मैं बोलूँ तो 1 डेढ़ बजे का टाइम हो रहा है। हस्बैंड सो के उठ भी चुके हैं, ये नहा वहा के ना खाना खा के सो गए। फिर अभी बच्चे लोगों को पढ़ा रहे हैं, इन लोग का भी नहाना धोना हो चुका है, मेरा नहाना हो गया है। सारा काम से फुर्सत हो गई हूँ, कोई काम नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए हस्बैंड बैठे ही हैं तो इन बैठे रहेंगे और मैं पालक साफ़ कर लूँगी और मेथी मुझे साफ़ करना है, पालक और मेथी। तो धूप भी सेक लूँगी और सब्जी भी साफ़ हो जाएगा। साफ़ कर लो ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर उसी दिन जिस दिन बनाना है उसी दिन करो ना तो बहुत काम हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है सुबह सुबह। और बेटी का देखिए आज मैंने बनाया है 2 पोनी और वो बालकनी में बैठ के पढ़ रही है, बोल रही है मम्मा धूप लग रही है। तो मैंने वही बोला कि तौलिया कुछ ओढ़ लो क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। ऐसा नहीं कि दिसंबर का महीना चल रहा है तो धूप कम वाली हो, नहीं। दोपहर में टाइम में ना 10-15 मिनट से ज़्यादा आप धूप में बैठ भी नहीं सकते, इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। और मैं मूंगफली भी ले आई हूँ कि चलिए दोपहर में सारे लोग मूंगफली भी खा लेंगे और सब्जी भी साफ़ कर लूँगी। तो सब जो मैं पालक और मेथी साफ़ कर रही थी ना तो हस्बैंड भी साफ़ करवाए हैं। बहुत सारा उन्होंने भी तोड़वाया तो मेरा सब्जी साफ़ हो चुका है और मेथी धो के मैं छान दी हूँ और सूख जाएगा तो उसको रख दूँगी फ्रिज में। इधर मैं काट रही हूँ मूली, फिर निकालूँगी खाना बेटी के लिए भी और अपने लिए और बाबू के लिए। मैं अपने में ही बाबू को खाना खिला दूँगी क्योंकि उसको कभी खाने नहीं आता है और बेटी तो अपना खा लेती है तो उसको अलग से थाली में दूँगी और अपने लिए बेटी के लिए सब खाना निकालूँगी। हस्बैंड को मैंने पूछा तो बोले नहीं मैं खाना नहीं खाऊँगा। एक ही बार वो खाना खाते हैं, दोबारा नहीं खाते हैं। पर हम लोग का क्या है कि हम 2 बार खाना खाते हैं, 2 बार दिन में 2 बार हम खाना खाते हैं। तो वही मेरा क्या है कि कोई ठीक नहीं रहता है। मैं किसी दिन खाती भी हूँ, किसी दिन नहीं भी खाती हूँ। हाँ, जिस दिन खाना वाना बच जाता है ना, बच्चे लोग खा लेते हैं तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो ज़रूरी नहीं रहता है, मन के ऊपर है और खाने के ऊपर भी है
कि खाना क्या बना है। अगर मेरा फेवरेट बना रहता है तो मैं 2 बार ज़रूर से खाती हूँ। तो आज कलौजी है ना, कलौजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा वाला पसंद है। तो इसीलिए मैं दोबारा से बाबू को खिलाऊँगी तो मैं भी खा लूँगी, और ये बेटी का थाली लगा रही हूँ, उसको दे रही हूँ खाना, फिर अपने भी निकालूँगी। तो खाना भी निकाल दी हूँ, रख दी हूँ बालकनी में। अभी हम लोग खाना खाएंगे सारे लोग। और ये दोपहर का टाइम है, दोपहर में ना, दोपहर का मैं बोलूँ तो 3 बजे का टाइम हो रहा है। और हस्बैंड बोले कि जल्दी से सो के उठे और सारा काम हो चुका है। तो सो के तो बहुत पहले ही उठ गए, फिर से दोबारा सोए हुए थे, तो अभी फिर से सो के उठे हैं। लेटे हुए थे, तो बोल रहे हैं कि चलो सारे लोग तैयार हो जाओ, तुम लोगों को कहीं घुमा के ले आता हूँ, मेला दिखा देता हूँ। इलाहाबाद में ना यहाँ पे शिल्प मेला लगा हुआ है। तो हमने बोला कि ठीक है चलिए तैयार हो जाते हैं, फिर चलते हैं। तो बच्चे लोग तैयार हो गए हैं, और मैं भी कंघी वंघी करके थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी, फिर उसके बाद चले जाएंगे मेला देखने। और ये मेरा नया वाला स्वेटर है, मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ, जो तिब्बतियन मार्केट से लाई हूँ ना, वही है ये स्वेटर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, बंद बंद ऐसे ठंडी नहीं लगती है। हवा जैसे बटन वाले में होते हैं ना कि थोड़ा सा गला खुला उला रहता है तो हवा भी लगता है, इसमें तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगता ऐसे वाले स्वेटर में। तो मेरे पास एक और भी है, घर में मैं पहनती हूँ। और देखिए अपना मैं चाय बना के भी रखी हूँ ड्रेसिंग पे, और पी भी रही हूँ। और हस्बैंड भी तैयार हो गए हैं, तो मुझे बोल रहे हैं जल्दी करो। और मुझे वो ना, ये दोनों शॉल में से बोल रहे हैं कि ये वाला ले चलो, ये वाला बहुत लाइट कलर है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम कहे दे दीजिए फिर यही वाला। तो कह रहे लगा के मुझे दिखाओ तो मैं उनको लगा के दिखाई, तो बोल रहे हैं नहीं डार्क वाला ले लो, पूरा सब लाइट लाइट कलर हो जाएगा। तो ओके ठीक है, यही वाला दे दीजिए, वही अलमारी में से निकाल के लाए। मुझे ये सब ज़्यादा नहीं सोचती हूँ कि किस पे क्या अच्छा लगता है, किस पे क्या नहीं अच्छा लगेगा। पर हस्बैंड कभी कभी ध्यान भी देते हैं, बोलते हैं कि नहीं इस पर ये चीज़ अच्छा लगेगा, ये वाला ले लो। तो उन्हीं की बात मान लेती हूँ कि चलिए ठीक है यही वाला दे दीजिए। और या बेटी भी बोल देती है कि मम्मा ये वाला नहीं, ये वाला पहनो, तो उसका भी सुन लेती हूँ। कोई अगर कुछ बोलेगा ना कि मम्मा इसके साथ ऐसे तैयार हो, ऐसे करो, तो वैसे मैं कर लेती हूँ कि चलो उनके मन का भी कर लूँ, वो भी खुश रहेंगे कि चलो बात तो मानती है। और इधर देखिए मैं तैयार हो रही हूँ, और बेटी कुछ कुछ बातें कर रही है, और कुछ कुछ पूछ रही है। इसमें सामान देखती है ना, तो कुछ कुछ पूछती रहती है, मम्मा ये कब खरीदा, मम्मा वो कब खरीदा है, मम्मा इसका क्या करोगी, उसका क्या करोगी। तो वही मैं बोली कि परी तुम ऐसा कि जाओ जूता पहन के नीचे अपना खड़े रहो, मैं आती हूँ 5 मिनट में। तो कह रही नहीं मुझे आपके साथ ही चलना है। तो मैं उसको डांट भी रही हूँ कि मेरा दिमाग मत खाओ, चुपचाप शांति से बैठो फिर। तो भी देखिए कुछ कुछ छू रही है और पूछ भी रही है। और ये सिंदूर देख रही है, मम्मा ये लिपस्टिक है कि सिंदूर, हम कहीं सिंदूर है। उसको अभी क्या पता कि लिपस्टिक क्या कैसा होता है, सिंदूर क्या होता है। वैसे भी उसको ना, मैं सच बोलूँ तो मेरी बेटी को ना मेकअप से कोई लेना देना नहीं है, वो फैशन में एकदम जीरो है। कुछ भी उसके पास तैयार होने के लिए कोई सामान नहीं रखती है, कुछ भी नहीं, जैसे उसको तैयार कर दो बस वो ऐसे ही और रहती है। और एक बच्चे को होता है ना कि बहुत शौक होता है पिन रखने का, खूब सारे पिन इकट्ठा करके रखना, और हेयर बैंड रखना, जैसे कि होता है ना कि जो लड़कियों वाली चीज़ें होती है, और ब्रेसलेट वगैरह रखना, ये सब कुछ भी नहीं रखती है। बोलती नहीं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, बहुत सिंपल में रहती है। और मैं कंघी कर रही हूँ ना, तो एक क्लचर छोटा पड़ रहा है, तो बार बार खुल जा रहा है, तो वही मैं दूसरा क्लचर निकाली हूँ कि चलो थोड़ा सा मैचिंग वाला निकालूं। कभी मैं मैचिंग मैचिंग नहीं लगाती हूँ, सिर्फ जोड़ा ही बनाना रहता है, तो क्या मैचिंग बन लगाना। और बाइक से जाना होता है ना, तो खोल के जाओ ना तो बाल पूरे उलझ जाते हैं, इसलिए मैं जल्दी बाल खोल के जाती ही नहीं हूँ कहीं पे भी, और मुझे कंफर्टेबल भी नहीं लगता है। और मैं ऐसे बाल करके रखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल सा लगता है। और क्लेचर लगा के नहीं जाती हूँ, हाँ कहीं घूमने उमने जाती हूँ जैसे बाहर, तभी लगाती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं। घर में तो मैं कभी भी ऐसे क्लचर लगा के नहीं घूमती हूँ। पहले लगाती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया है कि अब मन भी नहीं करता है सब करने का ऐसे। पहले तो बाल हमेशा खोल के रखती थी, खोल के मतलब कि रबड़ लगा के नीचे से लटकता रहता था। अभी तो नहीं, ऐसे नहीं करती हूँ, हमेशा जोड़ा ही बना के रखती हूँ। तो अभी हम लोग सिविल लाइंस पहुंच गए हैं। ये बोल रहे थे कि जियो मार्ट खुल गया है बिग बाज़ार के जगह पे, चलो तुम लोगों को ले चलता हूँ, दिखाता हूँ, बहुत अच्छा खुला हुआ है। हम कहे चलिए फिर ले चलिए, देखते हैं। तो कह रहे थे कि हाँ और अच्छा रहेगा तो फिर ग्रोसरी का सामान कुछ ले लेंगे, उसी में से पसंद आएगा। तो हम कहे ठीक है, अभी चल के देखते हैं कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है।
ये सिविल लाइंस का है, इलाहाबाद का सिविल लाइंस बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत मतलब होता है ना कि बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है। बहुत शांति आपको देखने को मिलेगा। बहुत ऐसा नहीं है कि ये तो मेन सिटी है तो बहुत शोर शराबा होगा, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन बहुत कम है। जैसे बाकी शहरों में मैं जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे भीड़ भाड़ दिखता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग यही जा रहे हैं। पहले बिग बाज़ार हुआ करता था, अभी देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्योंकि बिग बाज़ार जब से बंद हुआ है ना तब से मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मैं कभी आई ही नहीं। क्यों, बिग बाज़ार जब खुला रहता था तो महीने में 2 बार 3 बार हम ज़रूर से आते थे। हमारा ग्रोसरी का सामान पूरा बिग बाज़ार से ही जाता था और कपड़े वगैरह भी हम लेते थे यहाँ से। लेकिन अभी तो सारा बंद हो चुका है, ऑनलाइन ही मंगवा रहे हैं। और जो ग्रोसरी का सामान है वो तो लोकल शॉप से ही ले लेते हैं। और इधर देखिए हम लोग घूम रहे हैं और देखने ये एक्सलेटर पे हम लोग खड़े होके जा रहे हैं ऊपर देखने कि देखिए क्या खुला है। तो अभी हम वापस भी जा रहे हैं, पूरा बंद है, कुछ भी नहीं खुला है, बस मॉल वगैरह हैं। ये मॉल का मतलब शॉप है, शॉप कपड़े वगैरह का शोरूम है और कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए हम नीचे भी आए इधर ग्राउंड फ्लोर पे देखने के लिए कि नीचे भी देखते हैं क्या है। और कुछ नया कुछ खुला है कि वही सब पुराने ही हैं, तो ये सब नीचे भी पुराना वाला ही है, कुछ नया नहीं है। और ये बोल रहे थे कि हमें लगा कि जियो मार्ट खुला है लेकिन नहीं खुला था, तो अभी तक बंद ही है। कुछ भी उसके जगह बिग बाज़ार के जगह पे अभी तक तो कुछ भी नहीं खुला है। और फिर हम लोग आ गए कश्मीरी मेला। और यहाँ पे आए ना तो देखिए इतनी सारी वैरायटी और इतना सारा कलेक्शन ना कि पूछिए मत। बहुत अच्छा भी मिल रहा था, कश्मीर से आए हैं लोग तो अच्छा तो रहेगा ही, लेकिन बहुत रेट भी ज़्यादा था। ऐसा नहीं कि सस्ता था, बहुत ज़्यादा रेट था। कश्मीरी चीज़ तो महंगा रहता ही है। तो हस्बैंड ना टोपी लगा के देख रहे थे, तो हम लोग खूब हंसे उनको देख के। देखे और इधर देखिए बच्चे लोगों का टोपी वगैरह कितना ज़्यादा है। अलग अलग तरह के टोपी, स्वेटर, मोजा, कंबल और स्टॉल, शॉल, बहुत सारी चीज़ें थी। कोट वगैरह, ब्लेजर, जिसको जो चाहिए हर तरह का चीज़ें था उसमें। तो हस्बैंड घुमाने के बाद बोले कि चलो तुम लोगों को शिल्प मेला ले चलता हूँ। तो फिर हम लोग शिल्प मेला जा रहे हैं। अभी देखते हैं शिल्प मेला में क्या है। अभी तो हम रास्ते में ही हैं, बाइक से ही जा रहे हैं। ज़्यादातर तो हम बाइक से ही जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि शाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, छुट्टी वाले दिन तो कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो इसलिए हम बाइक से जाते हैं। कि आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, ट्रैफिक में फंस जाओ ना तो 1.5 घंटा के नीचे वो खुलता नहीं है। तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं शिल्प मेला के अंदर। देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ है, बहुत अच्छा था। हम अंदर से अभी जैसे जैसे मैं जाऊंगी ना वैसे आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत अच्छा है, खूब डेकोरेशन हुआ था अच्छा सा। और भीड़ भी काफ़ी था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर, तो पूछिए मत, इतनी भीड़ कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा। और इधर देखिए गणपति बप्पा का मूर्ति यहाँ पे रखा हुआ था, बहुत अच्छा था गणपति बप्पा का मूर्ति। और फिर उसके बाद ना हम लोग घूमने उमने के बाद आ गए यहाँ पे वी मार्ट में। वी मार्ट से मुझे लेना था टिफ़िन अपने दीदी के लिए। तो मेरी छोटी वाली दीदी है ना, हम 3 बहनें हैं तो बीच वाली दीदी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था टिफ़िन लेने के लिए, तो उनके लिए टिफ़िन ले रही हूँ। तो वही वी मार्ट से ही लेना था, तो आ गए देखने के लिए कि देखते हैं कैसा है। और बहुत अच्छा है, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ले जाती हूँ। ये किचन उचन का जैसे बर्तन वगैरह सब लेके जाती हूँ। और ऊपर भी आ गई देखने के लिए कि देखती हूँ ऊपर क्या मिल रहा है। फिर आ गए हम लोग घर, तो देखिए 2 टिफ़िन लेकर आए हो, बाकी सब्जी भी लिए। हम लोग को हस्बैंड रास्ते में रोड के किनारे खड़ा कर दिया और बोले कि तुम लोग खड़े रहो, मैं सब्जी लेके आता हूँ। तो ये हस्बैंड लगा रहे हैं कंबल में कवर। तो चलिए फिर फ्रेंड, मैं ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।